हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी रेस रैंक एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। और जब आप एनरोल करो तो हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेज जरूर यूज़ करना, क्योंकि तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप इन फ्यूचर मेंबरशिप लेते हो तो वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब आप स्मार्ट स्टडी क्लासेज प्रोमो कोड यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो तो 12 से लेकर 3 PM तक 19 दिसंबर को आप टेस्ट दे सकते हो, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं वो 3 से 6 PM 19 दिसंबर को टेस्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, लेखक के जीवन परिचय जितने भी थे वो कंप्लीट करा चुके हैं। आज से स्टूडेंट मैं आपको कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज स्टूडेंट हम 2 कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हैं मैथिली शरण गुप्त जी और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। और ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको इसी टाइप से लिख कर आना जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त का हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि इनका साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी है, बट इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी बातें उनके जीवन से रिलेटेड भी बता दोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात और, आप सभी को पता है स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम कम बचा हुआ है, इसी वजह से हमने क्रैश कोर्स की जो फी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दी है, 499 रुपये। और जो बच्चे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स पाना चाहते हो, क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप नोट्स नहीं बना सकते। इसी वजह से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल या मैसेज करो और आज ज्वाइन कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ। ओके, तो स्टूडेंट देखो, जीवन परिचय सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो चिरगांव, जो कि झांसी में है, वहाँ पर हुआ था सन 1886 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव, जो कि झांसी में है। और कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था स्टूडेंट सेठ रामचरण गुप्त, और इनकी जो डेथ है वो हो गई थी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक सा बता दिया इनके जीवन से रिलेटेड। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त में बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से ही काव्य के प्रति रुचि थी, मतलब काव्य से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम था। ये बचपन से ही थोड़ी बहुत काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि महान कवि रह चुके हैं, के संपर्क में आने के पश्चात ये भी काव्य रचनाएं करने लगे। किनके संपर्क में आकर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये भी काव्य रचनाएं करने लगे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम इनकी जो रचनाएं थी उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके साथ ही जितने भी कवि थे उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद से संपर्क होने के पश्चात इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका, आप सभी जानते हो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, और जैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आ गए तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भी सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। ठीक है, प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, लेकिन इन्हें जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के बाद ही मिलनी प्रारंभ हुई। ठीक है ना, तो इन्हें प्रसिद्धि कब मिली? भारत भारती जब एक पुस्तक थी उसका प्रकाशन हो गया तो उसके बाद इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना अभूतपूर्व या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग आप सभी को पता है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, ये सभी युग हैं जो कि सन के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इनकी कृतियों की। देखो, आप सभी को पता होगा कि अगर बोर्ड परीक्षाओं में साहित्यिक और परिचय और कृतियाँ पूछी जाती हैं तो 3 नंबर तो होते हैं साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर होते हैं बच्चों कृतियों के लिए, तब जाकर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो ए पॉइंट है मौलिक रचनाएं और बी पॉइंट है अनुद्वितीय रचनाएं। मौलिक रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, और आगे लिखा हुआ गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि हैं। और अगर हम इनकी अनुदित रचनाओं की बात करें तो प्लासी का युद्ध,
मेघनाथ वध और वृक्ष संहार, ये बच्चों इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कृतियां, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनके सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इनका साहित्यिक परिचय और कृतियां पढ़ेंगे। तो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। तो कहीं कहीं आपको 1889 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं 1889 तो कहीं 1890 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इनके पिता तथा बड़े भाई की जो मृत्यु है वो इनके बचपन में ही हो गई थी। तो जी ये जब चाइल्डहुड अवस्था में थे तो इनके जो पिताजी हैं और इनके जो भाई हैं, बड़े भाई थे, उनकी डेथ बचपन में हो गई थी। और इनकी जो डेथ है वो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में, ज़्यादा बड़ी आयु नहीं होती है, 45-46 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 45-46 वर्ष के थे ओनली, अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। और लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया बच्चों। ठीक है, साहित्यिक परिचय है, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रचना कामायनी है बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का आरंभ किया जिसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक और एक शेयर करने में यार कंजूसी क्यों करते हो? आपको कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो यार। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की है जो कि निम्नलिखित हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी संग्रह भी है और निबंध भी है। अगर हम नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित। उपन्यास की बात करें बच्चों तो कंकाल, तितली और इरावती, जो कि एक अपूर्ण रचना है। ठीक है, कहानी संग्रह इनके प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और निबंध की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काव्य और कला। तो बच्चों आज हमने 2 कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ जानी। और इनमें से आपको यार एक तो बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिल जाए क्योंकि ये रिपीटेड है, इनमें से पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर आपको ये वीडियो जरूर दिलाएगी, आपने अच्छे से देखा है तो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। और जिन बच्चों को कम टाइम में अच्छे से तैयारी करनी है, जिनके पास नोट्स नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो यार। बहुत ज़्यादा मिनिमम फी है, 400-500 रुपये कोई ज़्यादा होते हैं। आपकी 1 साल पूरी की पूरी 400-500 रुपये डिपेंड करती है, क्योंकि हमने जो स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए बनाया है वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने के लिए बनाया है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।